खुदावन सब कुछ जानता है। कितने ऐसे लोग हैं यहाँ पर, यकीनन सभी हैं, जिन्होंने बगैर सुबह शीशा देखे ही आ गए। कोई भी नहीं ऐसा होता। और शीशा मैं चाहता था, मुझे मिला नहीं, डॉक्टर मैं पिलाता छोटा होता जो अपनी खा सके। तो शीशे से बाखूबी शीशा लिहाज नहीं करता। क्या करता है? आप सुबह सुबह उठ के शीशे को देखें तो सुबह वाला चेहरा दिखा रहा होगा। आप 4 घंटे की तैयारी करें, जिस तरह हमारी बहनें बेटियाँ शादी से पहले करती हैं, तो शीशा वैसे दिखाता है। फिर जब मुंह धुलता है सुबह, फिर शीशे के सामने आता तो शीशा वैसा ही दिखाता है, लिहाज नहीं करता। छोटे बच्चे को अगर शीशे के सामने खड़ा करते हैं, वैसे तो नहीं करना चाहिए, बच्चे को वो वैसा ही दिखाएगा। किसी 100 साल के बुजुर्ग को सामने खड़ा करते हैं तो उसकी सारी बदली कमी कमजोरियों को साफ तौर पर दिखाएगा, वो लिहाज नहीं करता। इसी तौर से खुदा का कलाम ये क्या है? शीशा ही है, और शीशे के अंदर खुदा का कलाम है, खुदा की बातें, खुदा की वादाजात है। और वादाजात में से एक ऐलान भी है, वो ऐलान ये है कि खुदा सब कुछ जानता है। कलीसिया में हम रहते हुए बहुत बार एक ही बात के लिए हम बार बार दुआ करते हैं। बाज़ औक़ात रोज़े या बाज़ औक़ात रोज़ों के साथ में दुआ करनी होती है, ताकि खुदावंद उस मुश्किल को, उस परेशानी को, मुसीबत को मेरी ज़िंदगी से या मेरे ख़ानदान की ज़िंदगी से, या खुदा बोझ दे तो मेरी कलीसिया की ज़िंदगियों से भी जाती रहे। लेकिन खुदा उस दुआ को नहीं सुनता। सरबन इससे पहले मैं दे चुका हूँ, इसकी दूसरी कड़ी है। खुदा नहीं सुनता। बार बार हम दुआ करते हैं, जैसे लफ्ज़ हम खुदा के कलाम में देखें, बार बार आप करें, दुआ खुदा नहीं सुनता। हालांकि हम अभी इस बात को प्रचार कर रहे हैं कि खुदावंद सब कुछ जानता है। मत्ती 6 बाब की 8वीं आयत में लिखा है, बस उनकी मानित ना बनो, क्योंकि तुम्हारा बाप तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम किन किन चीजों के क्या अपने पड़ोसी को आप बता सकते हैं कि खुदा उनसे जानता है? बताइए। खूबसूरत बात होगी तो आज हम अपने साथ लेकर चलें। जब आप घर के अंदर मुश्किल में हो, परेशानी में हो, तो फिर भी जब कोई रास्ता नजर ना आए तो ये जुमला अदा कर दीजिएगा, एक दूसरे की खुदाम सब जानता है, खुदाम सब जानता है। और जब हम इन बातों को जानते हैं कि खुदाम सब कुछ जानता है, तो बहुत बार हमारी ज़िंदगी के अंदर ऐसा होता है कि हम तूफानों के अंदर ही फंसे रहते हैं। हम मदद के लिए बार बार खुदा को पुकारते हैं, इल्तिजा करते हैं, दुआसें करते हैं, रोज़े रखते हैं, उसके बावजूद खुदा हमारी नहीं सुनता। यहाँ पर कह रहे हैं, कलाम बयान करता है कि खुदावंद तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि किन किन चीज़ों के आप क्या हो, मोहताज हो। हम किन किन चीज़ों के मोहताज है खुदावंद जानता है। तो खुदावंद इस बात को भी जानता है कि हम कितने ज़्यादा दुखी हैं। हम बाज़ का दुख दिखाते हैं, दुखी होते रहे। हम बाज़ का दुख छुपाते हैं और खुशी दिखाते हैं, पर खुश होते हैं। लेकिन खुदावंद सब जानता है हम कितने दुख में हैं, या हमें किसी के दुख से कितनी खुशी हासिल होती है। खुदावंद सब जानता है। ये अच्छी बातों के लिए भी है और ऐसी वो बातें भी हैं जो हमें बदनी तौर पर, अंदरूनी तौर पर दूसरों के खिलाफ खड़े करती हैं। खुदावंद उन बातों को भी जानता है। खुदावंद सब जानता है, तो फिर इतना जानता है कि जब हम रात को सोते हैं और सोते में बाद का ख्वाब आ जाते हैं, खुदा उन ख्वाबों को भी जानता है। याद है बाइबल में कहाँ पर है? एक बादशाह ने ख्वाब देखा फिर देखते कि किस तरह से वो ख्वाब खुदा ने जाने कुछ दिखाया, समझाया। क्यों? क्योंकि खुदावंद जानते हैं। हालेलुया! कितनी खूबसूरत बात है। ज़बूर 139 को जब पढ़ते हैं तो उसकी दूसरी आयत में लिखा है, तू मेरा उठना बैठना जानता है।
मैं कहाँ पर बैठा हूँ, किस लिए बैठा हूँ, कितनी देर से बैठा हूँ, कब तक बैठूंगा, खुदावंद जानता है। मैं कब उठूंगा, खुदावंद जानता है। यीशु ऐसे जो रात को सोए तो थे लेकिन सुबह उठे नहीं। आज के दिन लेकिन खुदावंद की तमजीद हो, मैं और आप उठे और खुदा के घर में हैं, क्योंकि हम खुदा के जलाल के आप मुबारक हैं। खुदा मेरा उठना बैठना जानता है। तू मेरे ख्याल को दूर से समझ लेता है। हमारे इरादे, हमारे ख्याल जो हम बनाते हैं, सोचते हैं, खुदा उनको भी जानता है। क्यों? क्योंकि खुदा सब जानता है और दूर से समझ लेता है। तो मेरे रास्ता की और मेरी ख्वाबगाह की छानबीन करता है। छानबीन पता है ना किस तरह की जाती है? कभी कभी आप देखते जमा तलाशी पूरे तौर पर ऐसी मशीन से गुजारा जाता है। इंसान कुछ भी छुपा नहीं सकता। मशीन आ जाए खुदा से पहले। खुदा की कुदरत लामहदूद, खुदा का आगाज लामहदूद, काम लामहदूद, कुदरत और प्यार का मालिक है। वो पहले से जानता है, पहले से जानता है। और वो क्या करता है? मेरी ख्वाबगाह की छानबीन करता है और मेरी सब रविशों को से वो वाकिफ है। जो कुछ मैं सोचता हूँ, करता हूँ, जो कुछ मैं उठते बैठते करता हूँ, खुदा उन सारी रविशों को जानता है। हालेलुया। अब ये बात हमें कभी कभी परेशान भी कर देती है, हमें अलर्ट भी करती है। कोई नहीं देख रहा पर खुदा देख रहा और वो जानता है। मेरे ख्यालों को दूर से ही समझ लेता है, दूर से ही, जैसे वो ख्यालात मेरे अंदर जन्म लेते हैं। खुदा जानता है। हवा ने जब वो बातचीत चलेगी, खुदा जानता है। आप भी, हम भी जब इस तरह के हवा के किरदार में होते हैं, खुदा तब भी जानता है। जब किसी की बातों में बहकावे में आ उठे, खुदा तब भी जानता है। और फिर जब उन बातों को लेकर हम खानदान में आते हैं, दूसरे लोगों के साथ शेयर करते हैं, जिस तरह हवा ने आदम के साथ शेयर किया, खुदा तब भी जानता है। और खुदा ऐसा मोहब्बत करने वाला है, वो आखिरी वक्त तक इंतजार करता है। हालेलुया। क्योंकि वो जानता है, प्यार करता है, आखिरी वक्त तक वो इंतजार करता है। वो जानता है फिर भी इंतजार करता है। क्यों? क्योंकि वो किसी की हलाकत नहीं चाहता। कलाम में लिखा है कि मेरा उठना बैठना चलना फिरना सब कुछ जानता है। गीतों गाते मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता है। कैसे जलाल पाएगा? जब हम इस बात के साथ उठे बैठेंगे तो कुरान सब जानता है। मेरी सोचों को, मेरे ख्यालात को भी वो जानता है। इसका मतलब है कि मुझे उन पर भी पहरा बैठाना पड़े। मेरी उन सोचों ख्यालों पर भी मुझे काम करना पड़ेगा, ताकि कहीं ऐसा ना कोई बुरी सोचे ही मुझे अंदर से बुरा बनाती रहे। कोई देखे या ना देखे, लेकिन खुदा उन सारी बातों को भी जानता है। फिर हम कहते हैं कि खुदा हमारी दुआओं को नहीं सुनता, खुदा हमारे रोज़ों को भी नहीं देखता, खुदा हमारे दुख को भी नहीं देखता। जबकि उसका वादा है कि सब कुछ जानता है, सब कुछ जानता है। तो फिर खुदा क्यों खामोश रहता है? यसाया का 59 चैप्टर की पहली 2 आयत जब पढ़े तो वहां पर दर्ज है, देखो खुदाम का हाथ छोटा नहीं हो गया। दुआ में गौर करते हैं, करना चाहिए, याद दिलाना चाहिए। कलाम खुदा की पास है कि उसका हाथ छोटा नहीं होगा कि बचा ना सके, और उसका कान भारी नहीं। और अगर भारी का कान लोगों में देखा जाए तो बहरा, हिंदी बाइबल में जाके पढ़े तो बहरा लिखा है कि उसका कान भारी नहीं हो गया, बहरा नहीं हो गया। खुदा की वो आपकी दुआ को ना सुने। अब मसला कहाँ पर है? खुदा सब जानता है, मेरे हालात को जानता है, तो फिर मसला कहाँ पर है कि क्यों नहीं खुदा मेरी दुआ का जवाब देता? तो आगे लिखा है कि क्योंकि गुनाह की वजह से खुदा और इंसान के दरमियान में जुदाई आ गई है, दीवार आ गई है। हम कमरे के इस तरफ हैं और हम वहीं पर हैं, दरमियान में क्या है? दीवार है। जब तक वो दीवार नहीं गिरेगी, हम आमना सामना नहीं कर पाएंगे, हमारी आवाज़ उस तरफ नहीं जाएगी। दीवार को हटाना है और वो दीवार है गुनाह की दीवार। जब तक हम उस
दीवार को नहीं गिराएंगे, खुदा हमारी दुआ को नहीं सुनेगा। और आगे लिखा है, बल्कि तुम्हारी बदकिरदारी ने तुम्हारे और तुम्हारे खुदा के दरमियान में जुदाई कर दी है। किरदार अगर अच्छा नहीं, गुनाह पर गुनाह, बहुत से ऐसे गुनाह हैं जिन्हें हम गुनाह समझते ही और करते चले जाते हैं। और आगे लिखा है कि तुम्हारे और तुम्हारे खुदा के दरमियान में जुदाई कर दी है, और तुम्हारे गुनाहों ने उसे तुमसे रुपोश कर दिया, छुपा दिया। किसने? गुनाह ने। और आगे लिखा है, ऐसा कि वो नहीं सुनता। वजह क्या है? आप नहीं, आपके अंदर जो गुनाह है, जो हमारी जिंदगी के अंदर गुनाह है, वजह वो रूट वो है। आपसे खुदा प्यार करता है, आपकी हलाकत नहीं चाहता, लेकिन जब हम गुनाह में रहते हैं, जिंदगी बसर करते हैं, तो खुदा भी अपने आप को आप से छुपा लेता है, ऐसा कि वो सुनता ही नहीं। इंसान उसकी 28 बात की ना भी ऐसे दर्ज है, जो कान फेर लेता है कि शिरे तो ना सुने, उसकी दुआ भी नफरत अंगेज है। खुदा कभी कभी इस कदर गुस्से में भी आ जाता है। दुआ करने वाले की जो दुआ है, अल्फाज है, जो खुदा को खुद में रखते हैं, खुदा को उन अल्फाजों से भी नफरत हो जाती है। वजह क्या? गुनाह। जो खुदा चाहता है छोड़े, सबसे पहले हम उसे थामे रखते हैं, उनको गले लगाए, हम माफ करने के लिए तैयार नहीं। हमारी लापरवाही हमारी जिंदगी के अंदर वैसे ही है, हुक्म मजदूरी हमारी जिंदगी के अंदर वैसे ही है। खुदा की नजर उधर है, और हम बड़ी बड़ी ख्वाहिशें, उम्मीदें, दुखाते, अपनी परेशानी खुदा के सामने रखते हैं, तो खुदा उन्हें नहीं सुनेगा। यहां तक कलाम में लिखा है कि जो अपनी कानों को फेर लेता है, खुदा ने कलाम ना सुनिए, रिजेक्ट कर देता है। खुदा उसकी दुआओं को भी नफरत अंगेज उस कैटेगरी में डाल देता है। ज़बूर 66 उसकी 18वीं आयत में लिखा है, अगर मैं बदी को अपने दिल में रखता तो खुदा मेरी ना सुनता। किरदार, हमारे इंटरनल जो चीजें हैं, जो कोई देख नहीं पाता, लेकिन खुदा सब कुछ देखता है। और बदी हमारे अगर अंदर होगी तो खुदा हमारी नहीं सुनेगा, खुदा हमारी नहीं सुनेगा। और आगे हम देखें तो खुदा अपना कान भी फेर लेता है, और अगर आसान लफ्जों में देखें तो मुंह पर कर देगा, जिससे आपको नफरत हो। कोशिश करें लाए हो, फिर भी हो, जिंदगी में रहते हो ही जाती है, तो वो कितना भी अच्छा काम करे, कितने भी अच्छे खाने आपके लिए क्यों ना पाए, आपको पसंद नहीं है, क्योंकि आपकी रूट वहाँ पर है जिस शख्स ने सब कुछ किया। यहाँ पर खुदा गुनाहगार से प्यार करता है, पर गुनाह से नफरत करता है। जब हम बार बार वही चीज़ें बार बार करते हैं, तो वक्त आता है तो खुदा को हमारी कोशिश, हमारी दुआएं मददसराई करना भी नफरत अंगेज करता है। वो फिर अपने कान फेर लेता है, मुझे ऐसी कोशिश नहीं सुनी। क्योंकि कलाम देखो ऐसे परसा ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी प्रसिद्ध, क्योंकि खुदा जानता है, खुदा दिलों को जानता है, ख्यालात को जानता है। और जब ऐसी प्रशिश नहीं करते तो वो प्रशिश भी कहीं ना कहीं नफरत अंगेज हो जाती है। और फिर कलाम क्या करता है, ये उम्मत, ये लोग, ये कलीसिया होठों से तो मेरी दिल दूर है। खुदा दिल पर निगाह करता है। निगाह को तो शहर में मसला करने के लिए गया, किसी के बेटे के लिए, तो ठहर जा, ज़ाहिरी सूरत पर निगाह कर रहा है। खुदा ज़ाहिरी सूरत पर नहीं, बल्कि खुदा दिल पर निगाह करता है, और खुदा ने उसे नापसंद ठहराया है। खुदा ऐलानिया कभी कभी कह देता है, मुझे ये नहीं चाहिए, मेरे म्यार के मुताबिक नहीं। दूसरा तीसरा करते करते थे दाऊद, हालेलुया। जो खुदा को चाहिए, खुदा उसी पर ही हाथ रखता है। खुदा को इस हाथ की कुर्बानी चाहिए, और उसी पर हाथ रखता है, क्योंकि खुदा सब जानता है कि खुदा का आगे क्या मकसद, क्या मंसूबा है, किस तरह से खुदा हमारी जिंदगी के अंदर काम करेगा। और फिर ईसाया पहले वक्त 15 आयत पढ़े तो वहां पर साफ तौर पर खुदा कह देता है, जब तुम अपने हाथ फैलाओगे तो मैं तुमसे आंखें फेर लूंगा। जो बात अभी बताई, आंखें फेर लूंगा। कभी कभी लोग भी आंखें फेर, क्यों? आपसे खुश नहीं, उनके मकसद पर पूरा नहीं होता, उनकी सोच के मुताबिक हम काम नहीं कर रहे, तो फिर हम क्या करते हैं, हमसे आंखें फेरते हैं।
यहाँ पर जो ईमानदार कहलाते हैं लेकिन उनकी जिंदगी के अंदर अगर खुदा का खौफ नहीं होगा तो खुदा लिखा फेर जाओ मैं तुम्हें नहीं जानता। कौन हो? खुदा है तेरे ना तो एडे बड़े काम किते मुर्दे कोड़ी बदरुआ सारा कुछ खुदा ने भी याद दिवाना। याद करो काटो जी भी तुम याद करो अपनी जिंदगी के सारे अच्छे दिन सारे काम जो हुए खुदा ने करने ही है, लेकिन जब उनके अंदर तब्दीली नहीं होगी, खुदा का खौफ नहीं होगा, जहाँ पर खुदा चाहता है तो फिर खुदा भी आंखें फेर खुदा भी आंखें फेर लेकर आगे लिखा है, हाँ जब तुम दुआ पर दुआ, रोज़े पर रोज़े, शुक्रगुजारी पर शुक्रगुजारियां, कुर्बानियों पर कुर्बानियां गुजराते रहोगे पर मैं ना सुनूंगा, मैं ना सुनूंगा। और आगे लिखा है तुम्हारे हाथ तो खून आलूदा है, तुम्हारे हाथ तो गुनाह आलूदा है। कौन है खुदा के पहाड़ पर चढ़ेगा? वो जिसके हाथ साफ है, वो खुदा की नजर में मकबूल ठहरेगा, क्योंकि खुदा सब जानता है, खुदा सब जानता है। हम खुदा से कुछ भी छुपा नहीं सकते, जब कुछ छुपा ही नहीं सकते तो सारा कुछ खुदा के सामने खोल कर रखें। यकीन जान ईमान रखिए, खुदा हमारी मदद करेगा, आपको वो दरवाजा खोल के देगा जिसके बारे में कभी आपने सोचा नहीं। लेकिन जब कहेंगे नहीं बस अंदरों में सारा कुछ हो जाए, तो वो राहें कभी कभी जो हमें सीधी मालूम होती हैं, आखिर में क्या होता है? मौत, दुख, तकलीफ, मुसीबतें, परेशानियां, और कभी कभी आपके गलत कदम से पूरा खानदान परेशान हो जाए। हम बहुत सारी बरकत से महरूम हो जाते हैं। खुदा कहता है कि मैं भी अपनी अखा फेर ला, क्योंकि तुम्हारी अखा दुरुस्त नहीं, तुम्हारे ख्याल दुरुस्त नहीं, और जब ऐसा होता है तो खुदा हमारी दुआओं का जवाब नहीं देता। यूहन्ना 9:31 आयत बयान करती है, हम जानते हैं कि खुदा गुनाहगारों की नहीं सुनता। अनाजीब के अंदर है जी, हम जानते हैं कि खुदा गुनाहगारों की नहीं सुनता। अब आगे देखिए क्या लिखा है, लेकिन अगर कोई खुदा प्रस्त हो और उसकी मर्जी पर चले तो वो उसकी सुनता है। खुदा गुनाहगार की नहीं सुनता, शर्त लेकिन अगर वो खुदा की मर्जी के मुताबिक चलना शुरू कर दे, आगे बढ़ना शुरू कर दे, जो कुछ खुदा चाहता है उसके मुताबिक आगे बढ़े, तो खुदा क्या करेगा? उसकी सुनेगा। हालेलुया। खुदा सुनना चाहता है गुनाहगार की भी, लेकिन अगर वो गुनाह के इरादे से आया है, वक्ती परेशानी के इरादे से आया है, तो खुदा नहीं सुनेगा। अगर उसके दिल में ये है कि आज के बाद मैं खुदा की मर्जी पर चलूंगा, मैं अपना खुदा को देता हूं, तो खुदा सुनने के लिए तैयार है। हालेलुया। खुदा सुनने के लिए तैयार है। अब खुदा की मर्जी क्या है मेरे और आपके? कलाम कहता है कि खुदा सब जानता है। कलाम कहता है कि खुदा गुनाहगार की दुआ को भी नफरत देखता है। कलाम बयान करता है कि खुदा गुनाहगार को सुनता नहीं। कलाम ये भी बयान करता है कि जो कोई गुनाहगार जो खुदा की मर्जी के मुताबिक चलने का इरादा रखता है, पक्का इरादा रखता है, तो खुदा सुनने के लिए तैयार है। अब उसकी मर्जी क्या है? पहला यूहन्ना पहले बाकी नाम याद लिखा है, अगर अपने गुनाहों का इकरार करे, ये नहीं करते, पांड बंदी जा रही, बढ़ती जा रही, बिल्कुल ऐसे ही। इससे आप बड़े से हॉल में जाएं, पानी की टंकी को उसके अंदर फेंकें और आप एक हाथ से कभी कभी बाल्टी को एक फिंगर से मूव कर देंगे, पानी कभी भरी हो गई, लेकिन जैसे इस बाल्टी को ऊपर की तरफ खींचे, अल्लाह के पता चलेगा कि है। इसी तरह से पानी जो बढ़ती जा रही हमें अंदाजा ही नहीं। और खुदा की मर्जी क्या है कि अगर अपने गुनाहों का इकरार करें तो हमारे गुनाहों को मुआफ करने और हमें सारी नाराजगी से पाक करने में सच्चा और आदिल है। खुदा जानता है कि सच्चा है, खुदा आदिल है, इंसाफ का खुदा है। खुदा किसी का तरफदार नहीं, लेकिन वो चाहता है कि हम जमीन पर सच्चे दिल के साथ क्या करें? तौबा करें, दूसरों के गुनाहों के लिए नहीं, अपने आप अपने यकीन पड़ा होगा खुदा का प्लान। शख्स 20 बड़ी बोते ला ले या आसमान से कोई खुशी नहीं, बड़े बड़े होटल ओपनिंग करवा लो, आसमान को कोई खुशी नहीं। घर में बेटा पैदा बेशक खुदा की तरफ से है, औलाद
कलाम में बयान करता है खुदा का कलाम कि जब एक गुनाहगार जमीन पर सच्ची तौबा करता है तो खुदा अपने फरिश्तों के साथ खुशी में, ये है खुदा की मर्जी कि हम तौबा करें, क्योंकि वो जानता है और वो चाहता है कि हम उसके गला में, उसके ख़ानदान में शामिल हो। और हमें सिर्फ यही कहने की जरूरत है, कोई रीति रिवाज नहीं, कोई ऐसे बड़े बड़े काम नहीं है, ऐसी बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ नहीं है, ऐसी बड़ी बड़ी नेकियाँ नहीं है, तो वो करें तो हम खुदा की बातचीत में चले जाएंगे हरगिज़ में। सिर्फ ये खुदा की बख्शिश, अपने पूरे दिल से खुदा के सामने झुक जाए, अपने गुनाह का इकरार करें, मुआफ़ी मांगे, उसके खून को अपने लिए मांगे, इस बेऐब खून को अपने लिए मांगे, अपनी ज़िंदगी के लिए मांगे, अपने बच्चों के लिए ज़िंदगी के लिए मांगे। देखिए एकदम तब्दीली आना शुरू। और जब हम ऐसा करते हैं तो खुदा की नज़र में मकबूल जाते हैं। हम सब खुदा के घर में वो लोग और भी जिनकी बात खुदा ने तमसील करी, वो तमसील है फरीसी और महसूल लेने वाले थे। लूका के 18 बाब पढ़े, 9 से लेकर 14 तक पढ़े तो वहाँ पर हमें सारा वाक्य नजर आता है। और जब हम खुदा की हैसियत में आते हैं तो फरीसी के किरदार में होते हैं या महसूल लेने वाले के किरदार में। हम बाज़ औक़ात अपने उन सारे इरादों के साथ आते हैं, उन सारे कामों के साथ होते हैं जो हम करते हैं खुदा की खिदमत में। अच्छी उत्तम बात है, हमें करना ही है, हम पर वाजिब है, ये हमारा ईमान का फ़र्ज़ है, ये हमारा रूहानी फ़र्ज़ है। खुदा के घर की ज़रूरतों का ख्याल रखना, खादमीन से मोहब्बत करना, खुदा की दूसरी चीज़ों का ख्याल रखना, ये हम पर फ़र्ज़ है। लेकिन अगर हम समझें कि सिर्फ यही है जो हमें हमेशा की ज़िंदगी में डाल सकता है, दाखिल कर सकता है, तो ये ना काफ़ी। वहाँ पर देखें एक फरीसी और महसूल लेने वाला जब खुदा के घर को जाता है तो वहाँ पर लिखा है 13-14 लेकिन महसूल लेने वाले ने दूर खड़े होकर इतना भी ना चाहा कि आसमान की तरफ आंख उठाए, बल्कि अपनी छाती पीट पीट कर कहा, आए खुदावंद मुझ गुनाहगार पर रहम कर। उसने अपने आप को इस बात के लिए प्यार किया कि मैं गुनाह में पूरी काम बयान करता है, मैंने बच्चे गुनाह दे समय बावजूद गुनाह में जब हैं आगे बढ़ते हैं तो गुनाह पर गुनाह मानता है, इस बात का इकरार करता है। और जब जो उसका किरदार है देखें वो दूर ही खड़ा हो गया, मैं इस लायक नहीं कि तेरी जूतियों का तस्मा भी खोलूं, मैं खुद तुझसे मुताज हूँ, इकरार किया जाता है। यहाँ पर ये एक इकरार नजर आता है कि खुदावंद मैंने वो सब कुछ किया जो तेरे खिलाफ था, मैं इस लायक नहीं कि अपनी आंखें भी आसमान की तरफ उठा सकूं, तुझे देख सकूं। वही गिर बैठ जाता है, वही गिर जाता है और अपनी छाती को पीटता है और वो इकरार करता है कि आए खुदावंद मुझ गुनाहगार पर रहम कर। और दूसरा किरदार में नजर आता है जो सारे काम करता है जो दुनियावी तौर पर हमें अच्छे लगते हैं, पासवान को अच्छे लगते होंगे, उस किरदार के साथ आता है अपनी सारी लिस्ट को बयान करता है। अब देखें उस तमसील का आखिर खुदा में क्या करते हैं, तो कंक्लूजन क्या बयान करते हैं। वहां पर लिखा है, मैं तुमसे कहता हूँ कि शख्स दूसरे की निस्बत रास्तबाज है, फरीसी की निस्बत महसूल लेने वाला रास्तबाज ठहरकर अपने घर को गया। आज कितने ऐसे लोग हैं जो खुदा की नजर में रास्तबाज होकर अपने घर को लौटे। मेरा और आपका शख्सी फैसला, क्यों? क्योंकि खुदा सब कुछ जानता है, यहाँ तक कि वो मेरे ख्वाब को भी छानबीन करता है। जब खुदा सब कुछ जानता है तो क्यों ना हम खुदा को अपना अच्छा साथी माने, दोस्त माने, सिर्फ अपने नौकर नहीं बल्कि दोस्त रहते हैं। छोटी छोटी बातों में खुदा को शामिल करें, खुदा से मदद मांगे। खुदा मुझे समझ नहीं आता, खुदा ने किसी से कही, उसने कहा कि मैं तुम्हें अकेला तन्हा यतीम ना छोड़ूं। जानता है हमारी मुश्किलात को, परेशानियों को खुदा जानता है, तो भी वो इंतज़ार करता है ताकि हम अपना आप उसके सपोर्ट करें। आए कुछ देर के लिए अपनी आंखों को बंद करें।